नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस देखिए, ये वाली जो बुक है ना, घटना चक्र की ये वाली बुक, इस बुक से लगातार हमारा वीडियो आ रहा है और इस बुक से जो है काफी इंपॉर्टेंट वन लाइनर इसमें दिए गए हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार दरोगा के लिए। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम तो हो नहीं रहा, अभी डेट तो आया नहीं है, करे कह जाए। देखिए ये आपके हाथ में है, अभी आप इसको पढ़ेंगे या फिर इसको मतलब यही सोचे बैठेंगे एग्जाम हो नहीं रहा है तो क्या करें। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप इसको कंटिन्यू रखिए पढ़ाई, और ये बुक आपको काफी मतलब काफी ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए इस बुक का जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सब्जेक्ट तो हिस्ट्री, और टॉपिक जो आज हमारा होगा देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से हम लोग देखेंगे और आजाद हिंद फौज से हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग की क्या भागीदारी रही थी इसमें, ये भी हम लोग देखेंगे। राइट, चलिए तो बिना देरी किए फटाफट से जो आज का हमारा ये वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा जो फर्स्ट इसको मैं पहले थोड़ा सा जूम कर दूं। राइट, आपके लिए थोड़ा सा जूम मैं करता हूं। चलिए परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट उठाते, देखिए सबसे पहले देखिए बीमारी के आधार पर, ठीक है, बीमारी के आधार पे, ठीक, गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। कहां से? तो पूना में जो है ना आगा खां पैलेस से इनको रिहा कर दिया गया था। इनके साथ साथ और कौन था? तो इनके साथ सरोजनी नायडू और इनकी वाइफ को भी रखा गया था। ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए विंसेंट चर्चिल। ठीक, विंसेंट चर्चिल ने गांधी के रिहाई के संबंध में कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ठीक है, ये किसका कहना था? ये विंसेंट चर्चिल का कहना था। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। मतलब इस कोटेशन से आप ये समझ सकते हो कितना ज्यादा ये ईगो में रहता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो यानी डू और डाई वाला जो बात हुआ था, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था देखिए यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था। राइट, अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म के बारे में पूछा जाता है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भाई देखिए 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, 1897 को 23 जनवरी में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? तो उड़ीसा के कटक के निकट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद, ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि मतलब देश नायक की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया और किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो देश नायक की उपाधि से सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित किया गया। किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कहां किया? ये भी आप यहां पे देखिए, यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कहां पे किया? तो इन्होंने देखिए शांति निकेतन में जो है ना, कहां पे किया था? शांति निकेतन में इन्होंने इनको सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए क्या है कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। किसको कहा था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने कहा था। किसको कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा था देशभक्तों का देशभक्त, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है आईएनए आजाद हिंद फौज का जो है किसने इसका एस्टैब्लिशमेंट करा था? तो ऑप्शंस में आता है सुभाष चंद्र बोस, और बहुत से बच्चे यहां पे मार्क देते हैं, लेकिन यहां पे देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किसने करा था? कैप्टन मोहन सिंह ने एक्चुअली करा था। लेकिन इसको सुसंगठित दोबारा से असेंबल करने का श्रेय किसको जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। ठीक है, तो अभी जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि एक्चुअली इन्होंने ही इसका गठन करा था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का, ठीक है, यानी आजाद हिंद सरकार का गठन इन्होंने करा था। कहां करा था? बहुत इंपॉर्टेंट, आजाद हिंद सरकार जो है यानी अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहां करा था? तो सिंगापुर में करा था। इस देश का नाम याद रखिए, सिंगापुर में करा था। कब करा था? 1943 में। अगर डेट पूछा जाए तो 21 अक्टूबर। डेट वेट सब याद रखना क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दूं। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आया है देखिए आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को किसने करा था? तो ये इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। इसका जो है आजाद हिंद फौज का दोबारा से गठन 1943 में किया गया था। एक्चुअल किसने एस्टैब्लिशमेंट करा? तो कैप्टन, क्या अभी आपने पढ़ा था? कैप्टन मोहन सिंह। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे देखिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया था। ठीक है, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू
ये ऐसे जो है नेता थे जो कि ये प्रमुख इनके द्वारा ये वकील थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति, कांग्रेस जब आजाद हिंद फौज पे जो है केस वगैरह जब चल रहा था तो उस समय कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और इस समिति में जो है भूलाभाई देसाई, इनके नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, अरुणा आसिफ अली थे और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग प्रमुख वकील थे जो इनके अगेंस्ट इन्होंने इनके सपोर्ट में केस लड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन कब आई भारत में? देखिए 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था कैबिनेट मिशन। क्यों आया था? तो ये इंडियंस को जो है ना, इंडियंस को प्रॉपर्ली सब कुछ सौंपने के लिए आए थे और जो भी कागजी कार्रवाई था इसको कंप्लीट करने आए थे। बेसिक यही बात है। अब देखिए पूछा जाता है कैबिनेट मिशन किसके अध्यक्षता में आए थे? तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष, और अन्य दो इनके साथ मंत्री थे। कौन थे? तो देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये सदस्य थे, तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय इन्होंने शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था इंडियंस को, ठीक है। बाकी इनको इनका जो एक्चुअल काम था पेपर वर्क था और इनको सब कुछ सौंप के इनका जाना ही काम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतिम सरकार के गठन का सुझाव इन्होंने दिया था, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन, ये अंतिम सरकार के गठन का सुझाव इन्होंने दिया और साथ ही साथ बोला था कि इसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे, मतलब इसमें कहीं अंग्रेजों का कोई भी रोल नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय जो है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 अक्टूबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली, ठीक है, अंतिम सरकार की घोषणा 2 अक्टूबर 1946 को, ये डेट याद रखिए 2 अक्टूबर 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन इसका जो है घोषणा किया गया 2 सितंबर, सॉरी मैंने अक्टूबर पढ़ दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, 2 सितंबर 1946 को ये घोषणा करा गया था। किसके द्वारा? नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 4। तो इसको थोड़ा सा पहले मैं आपके लिए जूम कर दूं। यस, चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ओके चलिए, चलिए अब देखिए इसका गठन जो हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। किसमें? अंतरिम सरकार की बात हो रही है। इसका जो गठन हुआ नेहरू जी के इसमें नेतृत्व में, इसमें मुस्लिम लीग की शुरू में भागीदारी कहीं नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतिम सरकार में आसिफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था 1946 में, ठीक है, आसिफ अली को, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए, ठीक है। लियाकत अली सहित, ठीक है, लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर को, है ना, 1946 में सरकार के मंत्री के रूप में इनको बनाया गया, जिसके कारण जो है कांग्रेस सदस्य सैयद अली जहीर, ठीक है, कांग्रेस सदस्यों में सैयद अली जहीर, है ना, और साथ ही साथ शरद चंद्र बोस, इनके द्वारा सर सफादत अहमद खां को हटाना पड़ा था कांग्रेस को। इनके वजह से, किसके वजह से? मुस्लिम लीग की वजह से, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इनके वजह से इन दोनों को हटाना पड़ा। किसके वजह से? मुस्लिम लीग की वजह से, ठीक, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में सुनिश्चित की गई और इसको मनाया भी जाता है, ठीक है। 16 अगस्त 1946, ये डेट याद रखिए, 16 अगस्त 1946, है ना। क्या हुआ था? तो इस दिन इन लोग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाई थी, ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस इन्होंने इस दिन मनाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा गठन हुआ, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा गठन किया गया था। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1946 में, ये डेट याद रखिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था? देखिए संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन की बात करें 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी सॉरी।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक कहां हुई? तो दूसरी बैठक जो हुई थी भैया, ये हुई थी दिल्ली में, जब यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, चलिए ये है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूं। ओके, देखिए अभी बिल्कुल नया नया सा पेन टैब का वगैरह सब कुछ एक्सपीरियंस है, तो अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो, थोड़ा सा डिले हो तो आप लोग माफ कर दीजिएगा। चलिए, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, तो ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर ने 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक ये रहे थे। कौन? जीवी मावलंकर जी। ठीक है, जीवी मावलंकर जी। ठीक है, ये इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जीवी मावलंकर वर्ष 1937 से 46 तक, ठीक है, कब? 1937 से 46 तक जीवी मावलंकर जी ये जो है बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना है, बंबई प्रांत के, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय आर एटली, क्लीमेंट आर एटली, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई इसको आप लिख लीजिए एकदम, वीवीआई। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो है ना, क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। बहुत बार ये पूछा है, ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन जो है सेटर जो होता है ना, उसका आप इसको एकदम फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक, तो ये एक तरीके से बिल्कुल ही फेवरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, इसलिए पूछा जाता है कि आजादी के समय कौन था वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? क्लीमेंट एटली थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को, डेट याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, कहा? देखिए ये समझिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि अंग्रेज जो है जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को छोड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एकदम ध्यान में रखिए। ये कब इन्होंने डिसाइड कर लिया था? इन्होंने बोला, देखिए 20 फरवरी 1947 को इन्होंने बोल दिया था कि हम ऐसा कर देंगे, इंडिया को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि कब ये घोषणा किया था क्लीमेंट एटली ने, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, तो 1947 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आया माउंटबेटन योजना, यानी कि हम लोग अपने बिल्कुल समापन की ओर है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने वाला, अब 1-2 और वीडियो बनेगी जिसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखिए माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 को ही आया, और इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि को निश्चित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए गांधी जी का ये सुझाव था, जब ये डोमिनियन स्टेट का मतलब जब पूर्ण स्वाधीनता मिली, उसके बाद इन्होंने बोला था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, ठीक है, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे जो है उसको रोका जा सके। ये स्टेटमेंट था गांधी जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि एक तो सबसे पहले तो इन्होंने आजादी के बाद इन्होंने बोला था कि कांग्रेस को बर्खास्त करना चाहिए, जो कि नहीं माना गया। दूसरा इन्होंने ये भी बोला था कि भाई देखिए ऐसा है कि जिन्ना के हाथ में ही सरकार की बागडोर सौंप दीजिए, यानी कि इनको क्या इन्होंने बोला कि भाई देखिए जिन्ना को जो है ना, जिन्ना को आप बना दीजिए पीएम। लेकिन क्या है कि सरदार पटेल और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा जो है बोला गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इनको अगर हम ऐसा सब कुछ सौंप देंगे तो और भी ज्यादा ये भड़क जाएगा, जो कि गांधी जी से नहीं इनसे इत्तेफाक रखते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति जो है, जब उस समय इन लोग का बैठक करता है, उस समय जो भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे, इसमें जब स्वीकृति हुई, उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। भारत के आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि भारत के आजादी के समय कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो जेबी कृपलानी जी थे, और सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे भी थे। तो इसको आप बिल्कुल वीवीआई करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर आप लोग बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करें और बताइए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर इज मस्ट। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।